नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को स्ट्रेस फ्री होके, टेंशन फ्री होके पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। कहाँ पर? हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में इस संग्रहालय का लक्ष्य विभिन्न समय और भाषाओं में फैले लगभग 1 लाख प्राचीन लेखों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। एक तो डिजिटल हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ये प्रिजर्व रहेंगे, है ना। साथ ही ऐसा पहली बार हो रहा है। ये बात हो गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना। और सालार जंग संग्रहालय और अन्य संग्रहालयों की जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सीमा सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के प्रयास में भारत ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है, फेंसिंग करने की। बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। 1643 है ना, 1643 किलोमीटर यहाँ पर फेंसिंग होने वाली है। जैसा बॉर्डर्स पर आप जनरली देखते हैं, एक इमेजिनेशन होता है बॉर्डर है तो फेंसिंग होगी ही, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है ना। हाँ, लोग जो है यहाँ से वहाँ कर भी सकते हैं और ऐसा नहीं होता है हमेशा आर्मी रहे, लेकिन अब फेंसिंग की जा रही है। 2021 में म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद जुंटा विरोधी विद्रोहियों और आदिवासी उग्रवादियों की संख्या बढ़ी है, इसीलिए यह करना आवश्यक माना गया। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पूरे भारत में सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता और निष्पक्षता की रक्षा करने के उद्देश्य से एक व्यापक कानूनी ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में इसे पेश किया गया है। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग, मतलब किसी भी प्रकार का अनुचित साधन हो सकता है, इसको संबोधित करने और रोकने के लिए पेश किया गया है ना। पेपर लीक से लेकर के चीटिंग से लेकर के हर एक चीज़, इसमें परिभाषा और शर्तों की एक विस्तृत श्रृंखला है। होता था कि जुडिशरी के पास प्रॉपर वो नहीं रहता था कि क्या देना है, कौन सी सज़ा है, कौन सी शर्तें, लेकिन अब ये सब जोड़ दिया गया है समय के साथ साथ। अक्सर ये देखने को मिल रहा था, परंतु अब पूरे भारत में लागू है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गोवा की 1 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा में ओएनजीसी द्वारा विकसित एकीकृत समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अत्याधुनिक सुविधा से प्रतिवर्ष हजारों कर्मियों को प्रशिक्षित करने, उनके समुद्री अस्तित्व कौशल को बढ़ाने और वास्तविक जीवन की आपदाओं का सामना करने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित करने की उम्मीद है। देखिए, ओएनजीसी के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओएनजीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्थान है, आप कह सकते हैं, संगठन है ना। और थोड़ा सा जो है समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण के बारे में पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा आप पढ़िए इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक उत्तर पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की प्रगति और सहयोगात्मक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अधिकारियों और छात्रों की उपस्थिति ने अवसर के महत्व को बढ़ा दिया। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में उत्तर पूर्व सम्मेलन आयोजित किया गया। उत्तर पूर्व मतलब क्या? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट सबको एक साथ काम करने के लिए, एक साथ विकास हो, एक साथ कार्य हो, ये माना जाता है। एक विभिन्न मंत्रालय है, आप सभी लोगों को ये जानकारी होना चाहिए, अधिकतर लोगों को नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए एक अलग ही मंत्रालय है केंद्र सरकार में, ज़रूर जानिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए
महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अगर आप लोग इसके बारे में जानें तो उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी समय से ईवी में काफ़ी अपना ध्यान दे रही है, ध्यान केंद्रित कर रही है बहुत समय से। एक और प्रयास में इसी तारतम्य में प्रमुख पहलों में एक ईवी उपयोग पोर्टल का विस्तार किया गया है, जो ईवी से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ईवी उपयोग पोर्टल, ठीक है। यह पोर्टल जो है पूर्णतः ईवी से संबंधित होगा। यहाँ पर गतिविधियों को और सुविधाजनक बनाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है शासन के द्वारा, है ना। विशेष तौर पर ये उत्तर प्रदेश के लिए ही है, काफ़ी अच्छी बात है और ज़रूरी भी है। नई चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी सारी चीज़ें आवश्यक है। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगली जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी जानकारियों के साथ, है ना। जो जानकारी हमने दी है उसको ज़रूर एक बार अच्छे तरीके से देखिएगा। जो हमने एक्सटर्नल में बताया है उसको भी पढ़िएगा विकिपीडिया से या अन्य किसी सोर्स से। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।